हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले हम डॉट प्रोडक्ट जाने क्या होता है, उसके पहले एक चीज़ लास्ट वीडियो में मिस हो गई थी, पहले वो देख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या फिर जीरो से बड़ा होगा या फिर 180 से छोटा होगा, यानी जीरो से 180 के बीच में ही होगा एंगल। ठीक है, यानी कि सपोज करते हैं दो वेक्टर है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें टेल को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो दोनों टेल को चेंज करेंगे। इसके लिए हमें ये वाला जो वेक्टर है, इसको हमें पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसका एंगल क्या होगा, 180 के बीच में ही होगा ऑब्वियसली, जीरो से 180 के बीच में ही होगा। अब आपको अब आप कहोगे कि अगर वेक्टर उंधा होता तो ऊपर वाला वेक्टर है वो उंधा होता तो क्या होता, यानी कि दो वेक्टर ऐसे होते तो एक एक ये और एक ये, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एंगल जो है हमारा 180 के नीचे होगा। इसमें हमें जो छोटा वाला है वो कंसीडर करना है। तो एंगल हमेशा वेक्टर्स में जीरो से 180 के बीच में ही होगा, यानी कि वेक्टर है वो हमेशा फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में ही होगा। जैसे कि ये ग्राफ है, तो या फिर इस क्वाड्रेंट में होगा या फिर इस क्वाड्रेंट में होगा। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, वो हमेशा इस क्वाड्रेंट में ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। Let vector A and vector B to non-zero and theta angle between them, its scalar product is denoted as A vector dot B vector and is defined as A vector dot B vector equals to magnitude of A vector into magnitude of B vector into cos theta। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो दोनों नॉन जीरो है और बीच में दोनों में कोई एंगल बन रहा है जिसको हमने थीटा कहा है। तो अब वो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन और cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन, वो आएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा वो स्केलर आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या है, आई जे डॉट जे के डॉट के करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि आई है वो यूनिट वेक्टर है, जे के ये सब यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड होता है 1। अब हमारे डेफिनेशन के हिसाब से आई का मैग्नीट्यूड और फिर दूसरे आई का मैग्नीट्यूड 1 into 1 और थीटा। आई और आई दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा, सेम है तो एंगल तो जीरो ही रहेगा। तो कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो यानी कि क्या, cos जीरो यानी 1 होता है, तो 1 into 1 into 1 आंसर हमारा 1 होगा। वैसे हमें दिया हुआ है आई इंटू जे करेंगे या फिर जे इंटू के करेंगे या फिर के इंटू आई करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। अब आई इंटू जे करेंगे तो वो हमें परपेंडिकुलर मिलेगा। ठीक है, ग्राफ में करके बताता हूँ। हमको पता था ये ऐसा होता है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा होगा, जो आई होगा ये होगा हमारा जे होगा, और ये जो एक्स होगा वो हमारा के होगा, सॉरी जेड होगा जो हमारा, वो के क्वांटिटी होगी, के यूनिट वेक्टर होगा। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अब इसको हम मैग्नीट्यूड इसको हम हमारे डेफिनेशन से देखेंगे तो कैसा होगा, आई यानी मैग्नीट्यूड 1 हो गया, जे यानी मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और इन लोग के बीच में का एंगल cos 90 हो जाएगा। ठीक, एंगल हमारे पास 90 है तो cos 90 यानी क्या होता है, cos 90 यानी ज़ीरो होता है। तो 1 into 1 into 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ज़ीरो। इसलिए जो भी आंसर आएगा वो ज़ीरो होगा, दो यूनिट वेक्टर को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। तो ये तो नॉर्मल हमें मल्टीप्लाई टाइप ही करना होगा।
A1 है उसको B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 है वो B2 से मल्टीप्लाई होगा, और A3 है वो B3 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3, सिंपल। ये होगा हमारा दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी A डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू B डॉट ए वेक्टर। ये तो सिंपल है, हम ऐसे ही समझ सकते हैं, 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, सिंपल। अब हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए वेक्टर ही होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। और दोनों ए वेक्टर है तो दूसरा भी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों का एंगल है, वेक्टर सेम है तो एंगल तो जीरो होगा, तो कॉस जीरो लिखेंगे हम। अब कॉस जीरो यानी क्या, 1, तो इंटू 1 हो जाएगा। इंटू 1 तो बचा क्या अब हमारे पास लास्ट में, ये दो बचा है, तो इसका क्या लिखेगा हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ये वेक्टर, ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये तो वही सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। ए वेक्टर है, हम पहले हम इसको बी वेक्टर से करेंगे, फिर सी वेक्टर से करेंगे, और बीच में प्लस आ जाएगा। बीच में प्लस माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, ये है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है उसका मिनिमम होगा नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और मैक्सिमम वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसको हम देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है, जो भी है एंगल के ऊपर है, थीटा के ऊपर। हमने आगे पढ़ा एंगल है वो 0 और 180 के बीच में हो सकता है, तो मिनिमम क्या हुआ, एंगल 0, 0 एंगल है, यानी cos 0 हमारा क्या होता है, 1। तो मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और मिनिमम और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एंगल क्या हो सकता है हमारे पास, 180 होगा। तो 180 है, cos 180 यानी हो जाएगा -1। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ से हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि मिनिमम वैल्यू होगी नेगेटिव में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और मैक्सिमम होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मिनिमम में नेगेटिव और मैक्सिमम में पॉजिटिव। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में साइन के ऊपर चर्चा हो रही है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर ज़ीरो होगा। तो अगर जो 0 और π/2 यानी कि क्वाड्रेंट 1 में हमारा थीटा एंगल क्वाड्रेंट 1 में बन रहा है, तो वो हमेशा हमारा पॉजिटिव आएगा। जो भी है, अब हमारे यहाँ पे हमारा cos थीटा है यानी एंगल के ऊपर ही डिसाइड करेगा। मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ है वो हमेशा कभी माइनस में तो नहीं जा सकती। तो जो भी है एंगल पूरा जो भी साइन है वो पूरा एंगल के ऊपर डिपेंड होगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर हमेशा पॉजिटिव होगा। और π/2 पाई यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि हमेशा नेगेटिव होगा। अब जब थीटा हो गया π/2 यानी कि 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें पता है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी। अब जिनको कोऑर्डिनेट ना पता हो तो उनको बता दूँ कोऑर्डिनेट क्या कैसे होगा। कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ ये जो पूरा एरिया है वो क्वाड्रेंट 1 हो गया, ये क्वाड्रेंट 2 हो गया,
ये 3 और ये 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जीरो वेक्टर को वेक्टर ए से करेंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी cos थीटा इक्वल्स टू, ये तो कुछ नहीं है, खाली एंगल कैसे होगा, तो हमारे पास जो डेफिनेशन है, हमने जो आगे सबसे फर्स्ट में देखा उसके हिसाब से दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करें, कॉस थीटा की यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा को यहाँ पे नहीं देते हैं, बाकी सब हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो हम ये मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए इंटू सॉरी डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ से हमें cos थीटा की एंगल निकालने की फॉर्मूला मिल गई। नेक्स्ट देखते हैं। इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन वो दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा। पर अगर वो दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो हो, दो वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो हो, तो या फिर वेक्टर ए जीरो होगा, या फिर वेक्टर बी जीरो होगा, या फिर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये तो पता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी से परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बनेगा तो कोस 90 होगा। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ज़ीरो आएगा। पर अगर दोनों वेक्टर का ज़ीरो हो तो उसकी तीन कंडीशन बन सकती है। अगर वेक्टर ए खुद ज़ीरो होगा तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ज़ीरो आएगा, अभी हमने लास्ट टू लास्ट प्रॉपर्टी देखी। सेम अगर वेक्टर बी भी ज़ीरो होगा तो हमारा प्रोडक्ट दोनों का ज़ीरो आएगा। और या फिर ये कंडीशन जो अभी हमने देखी, थीटा 90 होगा तो cos 90 होगा, और cos 90 यानी ज़ीरो, तो आंसर हमारा होगा ज़ीरो। ये हमारी एथ प्रॉपर्टी थी। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी हमारी, इफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर, तो ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट सी वेक्टर। ठीक है, सिंपल, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सेम ही आएगा। बट इफ ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट सी वेक्टर, देन अब इसमें भी सेम टू जैसे आगे था वैसे, कि ये कंडीशन हो, अगर ऐसा हो तो हम ये होगा, पर अगर यही चीज़ हो तो ज़रूरी नहीं है कि बी वेक्टर दोनों वेक्टर सेम हो। तो इसमें या फिर वेक्टर ए है वो ज़ीरो हो सकता है, या फिर ए है वो वेक्टर बी माइनस सी से वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी से परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे भी तीन कंडीशन फॉलो करती। तो इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये दोनों इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसका हम मुंदा लगाते हैं तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें तो हम कितनी कंडीशन बन सकती है, तीन कंडीशन बन सकती है। अगर वेक्टर ए है हमारा, वो अगर ज़ीरो होगा तो ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा ऑब्वियसली। फिर दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर वेक्टर बी माइनस सी है, वो अगर ज़ीरो होगा, बी माइनस सी ज़ीरो कब हो सकता है, तो अगर वो दोनों इक्वल हो, तो ये वाली कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये बन गई। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि वेक्टर ए है वो वेक्टर बी माइनस सी से परपेंडिकुलर होगा तो थीटा ज़ीरो होगा, थीटा 90 होगा, 90 होगा यानी कि कॉस 90 हमारा ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा ज़ीरो बनेगा। तो ये तीन कंडीशन होगी। एक बार लिख देता हूँ मैं, वेक्टर ए ज़ीरो होगा, कंडीशन वन, कंडीशन टू हो जाएगी
वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। कंडीशन 3, वेक्टर ए है हमारा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी माइनस सी से। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। ये हो गया हमारी 9th प्रॉपर्टी। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।